नमस्कार मित्रों, हम आज आए हैं उमरगाम तालुका के करनाड़ू गांव में जतिन भाई पटेल जी की वाड़ी में। तो इनकी 2017 से गौ आधारित किसानी की आम का बगीचा है। तो उन्हें हम पूछते हैं कि आपने गौ आधारित किसानी में कौन कौन से फैक्टर पे ध्यान दिया। तो एक एक करके आप बताएं प्लीज। नमस्कार खेडूत खेडूत मित्रों। प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी पहली जरूरत है गाय की, देसी गौ की। इसके आधारित जो गौ जीवामृत, घन जीवामृत, ये बीजामृत बनता है, इसके लिए बहुत जरूरी है। गौमूत्र और गोबर का कैसे इस्तेमाल करें अपने खेत में, इसकी जरूरत है मतलब। और खट्टी छाछ, ये बहुत जरूरी है। इसमें 5 आयाम है खेती में, जो 5 आयाम के आधारित जो चलता है कोई भी, और इससे झाड़ मजबूत होता है। और हाफूस आम ऐसा है कि 1 साल आता है, 1 साल नहीं आता है, और सेंसिटिव है, और इस पे रोग भी ज़्यादा ज़्यादा आते हैं। तो मैंने 2017 से सुभाष पालेकर जी का जो एक वर्ग था उसमें किया, और उससे मुझे जो फ़ायदा मिला है। और जीवामृत से मैंने स्टार्ट किया था बारिश के सीज़न में। 6 बार आम को मैंने 8-8 लीटर के हिसाब से पूरा पूरा बारिश के सीज़न में मैंने दिया, 15-20 दिन में। और इससे मेरा झाड़ मजबूत बना, और इससे जो और आच्छादन मैंने किया। ये 5 आयाम जो है, सहजीवी पाक है, आच्छादन है, घन जीवामृत, जीवामृत और बीजामृत, इससे जो फायदा हुआ। और सहजीवी पाक जो साथ में रहता है, एक दड़ी, द्विदड़ी, ये सब मैंने अपने फार्म में मैंने किया, और इससे मुझे फ़ायदा हुआ। और हर साल 2017 से मैं कभी हाफूस के आम में फेल नहीं गया हूँ। और ये साल में भी मेरा जो इतना खराब साल था कि सबका मतलब फ्लावरिंग हुआ, लेकिन कुछ टिका नहीं। और मेरे फार्म में ये सब अच्छा मेरे फसल हुआ है इस साल। और वैसे मेरा हाईएस्ट जो फसल रहता था 1100 झाड़ में 3400 मन जैसा हुआ था, लेकिन इस साल 5000 मन मेरा हुआ है, इतने खराब सीजन में। और सब लोग देखने के लिए भी आते हैं। फल भी अच्छा है, झाड़ भी अच्छा है, और आप सामने देख भी रहे हैं। और इतना सफाई है मेरे इसमें इसमें हर 15-20 दिन में मैं जीवामृत का स्प्रे करता हूँ, और जमीन में भी अप्लाई करता हूँ। खट्टी छाछ, गौमूत्र, ये कैसे करना है, मतलब ऐसा वो प्राकृतिक के बारे में जो अगर बताने जाए तो बहुत लंबा ये हो जाता है। जतिन भाई, हम आपसे विनती करते हैं, आप एक एक करके जितने आयाम है पांच, हम हाँ, 5 आयाम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे हम पूरा आप बताएंगे। और हम आपका पूरा सुन के ये वीडियो बनाएंगे, तो किसानों को ये एकदम लाभकारक होगा। हाँ, कट कर। नमस्कार जतिन भाई, आप गौ माता सिर्फ गोबर और गौमूत्र के लिए लाए हैं ऐसा हमने देखा है। तो वो जो गौमूत्र और गोबर का आप कैसे सदुपयोग करते हैं वो हमें समझाइए। मेरी 2 गाय ऐसी है कि दूध बहुत कम देती है, लेकिन वो दूध के लिए मैंने गाय रखा ही नहीं है, पहली बात। और जितना भी गोबर हो उसका घन जीवामृत बनाता हूँ, और जीवामृत बनाता हूँ। और अपना जो ये गौमूत्र है, गौमूत्र मैं कलेक्ट करता हूँ। और साल में मेरा समझो कि 2-2 ढाई हज़ार लीटर हो जाता है। फिर भी मेरी फार्म में थोड़ा कम हो जाता है, तो दूसरी जगह से भी लाता हूँ मैं। और जितना भी छाछ है, छाछ मैं इकट्ठी करता रहता हूँ, वो खट्टी छाछ बनाता हूँ, और इसकी पेस्टिसाइड बना के स्प्रे करता हूँ अपना गौमूत्र के साथ। और जीवामृत बनाने की विधि बताइए एकदम शॉर्ट में। जीवामृत बनाने का तो उसमें 10 किलो गोबर चाहिए, 10 लीटर गौमूत्र, 1 से 1.5 किलो गुड़ चाहिए, और 1 किलो जैसा चने का आटा। आटा कोई भी ये इसमें चलता है कठोर का, लेकिन चने का और उड़द का बहुत अच्छा है। और ये मैं चने का ही यूज़ करता हूँ। ठीक, कट कर। हाँ जतिन भाई, अब दूसरा जो आयाम है आच्छादन का, उसके बारे में हमें समझाइए।
आच्छादन ऐसा है कि अप्रैल मई महीने में जो सूखा आच्छादन रहता है वो झाड़ के नीचे पूरा जो कैनोपी रहता है उसमें मैं डालता हूँ। एक्चुअली रिंग में डालना चाहिए घन जीवामृत पे, लेकिन मैं पूरा करता हूँ क्योंकि पूरा करने से क्या होता है कि जो सनस्ट्रोक होता है वो हाफूस आम में जो अंदर से जो फंगी निकलते हैं तो उससे जमीन से जो ऊपर गर्मी जाती है उससे ही होता है ये। तो ये आच्छादन करने से बहुत फायदा होता है जो सूखा आच्छादन है। और दूसरा आच्छादन होता है अगस्त महीने में मैं करता हूँ। अगस्त महीने में जितने भी वो खेत पतवार सब घास सब निकल आता है तो उसमें मैं कटिंग करके मैं झाड़ के नीचे डालता हूँ। और इससे जो आच्छादन होता है इससे क्या नीचे की जमीन अंधेरा हो जाता है और अपना जो केचुआ है जो अंधेरे में निकलता है यही आच्छादन पूरा सड़ जाता है और उसका खुराक बनता है। तो जैस जितना अंधेरा और आच्छादन आच्छादन रहता है तो उसमें जीवामृत और घन जीवामृत का अप्लाई करता हूँ उसमें मैं। तो उससे केचुआ ज़्यादा आता है और केचुआ ज़्यादा आने से झाड़ को सब बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब उसमें बन जाता है। तो ये आच्छादन बहुत ज़रूरी है। और आच्छादन में हमने सुना है आप आच्छादन के लिए जो वेस्ट बाहर से जंगलों में से भी आप लाते हैं, ऐसा सुना है। हाँ वो घास पर जो मेरे झाड़ के नीचे 1100 झाड़ है मेरे, इतने मेरे खेत में होता नहीं है तो मैं बाहर से भी मतलब मेरा दूसरा जो खेत है जो जंगल है उसमें से भी मैं काट के लाता हूँ और सब झाड़ में मैं डालता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आच्छादन एक ऐसा आयाम है, बहुत ही जरूरी है, और आच्छादन से आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। बहुत सारा फायदा मिलता है। लोग रोटावेटर लगाते हैं अपने फार्म को एकदम क्लीन करने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ रोटावेटर एक यमराज है अपने खेत के लिए, क्योंकि वो उससे केंचुए बाहर निकल ही नहीं पाते हैं क्योंकि नीचे की जो जमीन है एकदम दब जाती है पूरा, मतलब इतने जोर से उसका झटका लगता है कि ऊपर की जमीन तो हाँ होती है लेकिन नीचे की जमीन पूरी दब जाती है। इसलिए केचुआ बाहर निकल नहीं पाता है, केचुआ नहीं निकल पाता है इसलिए जो जमीन में जो कार्बन होना चाहिए जो ये अपना आच्छादन करते हैं, आच्छादन से क्या वो जमीन के नीचे वापसा होती है। वापसा का मतलब है दो मिट्टी के कण की जो बीच की जो एक खुला जो ये रहती है उसमें जो हवा भेज रहता है उसको वापसा कहते हैं। और ये वापसा होती है मतलब ये जो घन जीवामृत आच्छादन इससे वापसा होता है। कट कट। जतिन भाई, आप आम के पेड़ के नीचे जो अंतरपाक वगैरह जो भी आपकी जो टेक्निक है उनके बारे में समझाइए। अंतरपाक में क्या है कि मेरी जमीन जो है मैंने देखा है मैं कभी कल्टीवेशन नहीं करता हूँ, 2017 से कल्टीवेशन बंद कर दिया है। और झाड़ में जो अपना वो घन जीवामृत देना है तो उसके ऊपर रिंग होती है, रिंग में अंदर घन जीवामृत डालता हूँ, जो रिंग का उभार जो होता है ऊपर बाहर से तो इसमें मैं हल्दी डालता हूँ। और मैंने अगले साल हल्दी डाली थी, ये साल बहुत अच्छी हुई। जो हल्दी में एक गांठ की जो वजन था, जो हाईएस्ट वजन था उसका 1 किलो 900 ग्राम हुई थी। वैसे आधा किलो की तो तकरीबन सब दो दो साल तक मैंने वो रखा। इसके नीचे दो दड़ी जो आता है वो उड़ीद है, तुअर है, जो भी है उसमें नीचे मैं झाड़ के नीचे डालता हूँ। और इससे बहुत फायदा होता है, इससे जड़ में जो मतलब रूट में जो बैक्टीरिया तैयार होता है वो अब झाड़ को देता है। इसीलिए सहजीवी पाक बहुत ज़रूरी है और उसका कितना इनकम आए वो नहीं देखना है, लेकिन अपने झाड़ को कितना फ़ायदा हुआ वो बहुत ज़रूरी है। हल्दी हर एक झाड़ पे मैंने 1100 झाड़ है मेरे, हल्दी तो हर एक झाड़ पे मैं झाड़ के नीचे जो रिंग का उभार होता है उसमें मैं लगा देता हूँ। और मेरी जो रिंग है खर्चा इसमें इतना कम हो जाता है कि रिंग हर तीसरे साल में करता हूँ और कल्टीवेशन नहीं होता है। फार्मर का जितना खर्चा कम हो उतनी आमदनी ज़्यादा होती है उसमें, मतलब पाक में खर्चा भी बहुत कम करो, जैसे जितना खर्चा कम करें उतना अच्छा है। हम्म। जतिन भाई, आप ये आम के पेड़ों में जीवात का नियंत्रण कैसे करते हैं? प्राकृतिक खेती में क्या है कि
पूरा साल का साइकिल होना चाहिए पहले। जो फार्मर पूरा आयाम और पूरा ये साइकिल जो पूरी चलती है उसे ये सब करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में अगर जीवात आ गई और स्प्रे मार दिया, जीवामृत मार दिया छान के या खट्टी छाछ, तो उसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बारिश जाता है वैसे मैं अगस्त में चांस मिले तो मैं एक हैवी गौमूत्र का मैं स्प्रे कर देता हूँ, हैवी एकदम। अगस्त में सितंबर में ये 2 स्प्रे मेरा एक एक टाकी ले जाके भी जैसे तैसे करता हूँ। हमारी मिट्टी ऐसी है कि मैं 1000 लीटर तक मैं ले जा सकता हूँ। पहली बात है कि खेत में जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, जो अपने बारिश में कुछ काम हो जाए, कुछ स्प्रे करना हो, इसके लिए रास्ता बहुत ज़रूरी है और मैंने मेरे फार्म में ये बना दिया है। तो एक टंकी लेके भी मैं गौमूत्र का हैवी स्प्रे करता हूँ अगस्त से। सितंबर में भी एक बार करता हूँ, फिर महीने में 2-2 बार खट्टी छाछ है, गौमूत्र के छाछ साथ में मिला के, और गौमूत्र और जीवामृत, ये सब स्प्रे चलता रहता है। फिर सितंबर के बाद महीने में 2 स्प्रे लगाता हूँ। तो जीवात प्राकृतिक खेती ऐसी है कि जीवात को मारने का हक हमको नहीं है, भगवान ने ये नहीं दिया है, लेकिन ये स्प्रे करने से जीवात हमारे खेत से मतलब यहाँ से भाग जानी चाहिए, इसीलिए ये स्प्रे हर कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये एक बार जो आ गई, और बहुत लोग बोलते हैं कि हॉपर्स आ गया, ये आ गया, लेकिन इससे कंट्रोल नहीं होता है। हमारे खेत में जीवात आनी ही नहीं चाहिए, इसका कैसे स्प्रे करें ये बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ जतिन भाई, आप जो स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, स्प्रे के बारे में मैं ये बताता हूँ कि मेरा एक स्प्रे 32,000 लीटर जाता है। 30 से 32,000। फ्लावरिंग हुआ तो थोड़ा ज़्यादा जाता है, वैसे पत्ते पे थोड़ा कम जाता है। तो स्प्रे में मैं 10 पन्नी अर्क बनाता हूँ, जो सितंबर महीने में बना देता हूँ, क्योंकि 6 महीने तक उसका अवधि है। तो 10 पन्नी अर्क नीमास्त्र और खट्टी छाछ और गौमूत्र मिक्स करके, जीवामृत में खट्टी छाछ डाल के, जीवामृत में गौमूत्र डाल के, ऐसा एक अलग अलग हर 15 दिन में मैं स्प्रे करता हूँ। स्प्रे इसमें ज़्यादा होता है। प्राकृतिक खेती में ऐसा है कि खर्चा मतलब मजदूरी का जाता है, लेकिन बाहर से अगर पेस्टिसाइड लेने जाओ तो कितना खर्चा होता है आप ही जानते हो सब। तो मजदूरी प्राकृतिक खेती में क्या है, मेहनत है और मजदूरी जाता है, लेकिन वो तो कितना 10-20% ही जाता होगा, जो अगर बाहर से कुछ दवाई वगैरह जो केमिकल्स लेके आते हैं, तो ये मजदूरी जाती है। लेकिन ये इसका जो एक साइकिल चलता है अपना, 10 पन्नी अर्क है, नीमास्त्र है, गौमूत्र, ये मैं स्प्रे करता हूँ। तो पूरा सीजन मतलब आप वो स्प्रे को कंटिन्यूटी में रखते हैं और जंतु को आने का चांस ही नहीं देते हैं, ऐसी हाँ, बात बोलना चाहते हैं ना? ये बात है कि उसका साइकिल बहुत जरूरी है। गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं गैप होना चाहिए, और जंतु अंदर आना ही नहीं चाहिए। हाफूस ऐसा झाड़ है कि उसमें सबसे पहले उसमें ही आता है। क्योंकि 2017 से आपका जो मैं सुन रहा हूँ और देख भी कंटिन्यू रहा हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू है। आप सफल हो रहे हैं और केमिकल वाले किसान निष्फलता को पा रहे हैं। तो हम केमिकल वालों को बोलते हैं कि भाई केमिकल जो किसानी से धीरे धीरे आप गौ आधारित किसानी पे आइए, तो आपका सबसे बढ़िया आप माल बेच पाएंगे, आपको उसकी कीमत भी मिलेगी और किसान खुद तय करेगा कि उस क्या कीमत पे बेच रहा है। हमारा जो दुख की बात ये है कि किसान की जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत तो व्यापारी करता है। हमें वो स्टेज में से बाहर निकलना है। जतिन भाई पटेल को ही मालूम है कि एक आम का फल उसको कितने में प्रोडक्शन कॉस्ट आई। जतिन भाई पटेल उसका एमआरपी तय करेगा, वो स्टेज पे हमें आना चाहिए। और हम ग्राहकों को विनती करते हैं कि आप पैसा दे के जहर खा रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है कि वो बियॉन्ड द लिमिट है। और गुजरात हमारा कैंसर में पंजाब से भी आगे अभी निकल गया है। तो हम सभी मैंगो खाने वाले को नम्र विनती करते हैं, जतिन भाई पटेल का फार्म का विजिट कीजिए। हम जतिन भाई को बोलते हैं आप
अपना पूरा परिचय, एड्रेस, फोन नंबर सब बताइए और लोगों को आमंत्रित हम कर पाए। मेरा बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहना है, उमरगाम तालुका है, और उमरगाम तालुका में मैं फार्मिंग करता हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर है 9825650273। ठीक, बढ़िया। जतिन भाई, हमें ये बताइए, इतना अच्छा आम का बगीचा हमने कहीं पे भी नहीं देखा, क्योंकि जो केमिकल किसानी करते हैं उनका टोटली फेल है। तो आप हमें समझाइए कि ये ऐसा आप कैसे कर पाते हैं। ये आप झाड़ देखिए, और झाड़ के ऊपर आम देखिए कितने हैं, और झाड़ का क्वालिटी देखिए। ये जीवामृत और घन जीवामृत और ये जो 5 आयाम जो है, 5 आयाम से मैं खेती करता हूँ, इससे ये हर साल ऐसा ही आता है। उसका सफाई देखिए, उसका साइज भी देखिए, और झाड़ की क्वालिटी भी देखिए। ये सब कमाल है अपने गाय के गोबर और गौमूत्र की जो बनाता हूँ, इससे ये सब क्वालिटी आता है उसमें। नमस्कार, नमस्कार मित्रों। ये जतिन भाई पटेल जी का पूरा परिवार है। उनके माता जी है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बेटी है और जतिन भाई है। जतिन भाई, आपने जो ये गौ आधारित किसानी चालू की, तो उसमें आपका परिवार का सहयोग क्या है, और उनसे भी आप हमें बात करवाइए। हाँ, मेरा पूरे परिवार का सहयोग है उसमें। मेरी एक बड़ी लड़की नहीं है, अभी वो डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए गई है। ये मेरी माँ है, 80 साल हो गया है उसका, और ये धर्मपत्नी है, और ये मेरी छोटी बेटी है। धर्मपत्नी जी को माइक दीजिए। आप ये बताइए, गौशाला कौन संभालता है? ગૌશાળા હું સંભાળું છું. મારા પાસે 7 ગાયો છે અને હું દૂધ અને બધું જાતે કાઢું છું. અને ગાયના છાણમાંથી ગૌમૂત્ર, ઘન જીવામૃત આ બધું બનાવીએ છીએ. અને આ પ્રાકૃતિક ખેતી અમે પૂરી ટોટલ ગૌ આધારિત જ ખેતી કરીએ છીએ અમારા ગાયના છાણથી જ. सर, અને એનું અમને સારું રિઝલ્ટ પણ મળ્યા કરતું છે. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपकी ऐसी इच्छा है ना मन में कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और बिना जहर का आप आम दे रहे हैं लोगों को, तो उसकी व्याजबी कीमत भी आपको मिलनी चाहिए, ऐसी आपको आशा है ना? हाँ हाँ, वो तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, सही बात, ठीक। भाई, ये मल्चिंग के लिए आप बाहर से लाए ऐसा लगता है हमें। हाँ, ये मल्चिंग के लिए घास पतवार से ये सब लाया हूँ, मेरे खेत से ही लाया हूँ। हाँ और ये पूरा मल्चिंग करने के लिए ये रखा है, ये ट्रैक्टर से हाँ लाके। यहाँ मल्चिंग कम पड़ता है, इसीलिए बाहर से थोड़ा लाना पड़ता है। हाँ, मतलब मल्चिंग बहुत महत्व का फैक्टर है। मल्चिंग बहुत महत्व का फैक्टर है। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जतिन भाई, आप ये क्या बना रहे हैं, और वो बनने के बाद आप ये खेतों में कैसे डालते हैं, वो आप हमें पूरा समझाइए। ये घन जीवामृत बना रहा हूँ। हम्म इसमें बकरे की लीन है, गाय का गोबर है, देसी गाय का। हम्म आ, ये गन्ने का भी इसमें है, फ्रेश मड। हाँ प्रेस मड है, और मुर्गी का खाद है उसमें, पोल्ट्री का। पोल्ट्री का है। पोल्ट्री में उसमें क्या है कि ये लेयर बनाते हैं हम लोग, ऐसे जो आप देख रहे हो अभी, ऐसे लेयर बनता है पूरे, एक 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 लेयर करके। इस पे जीवामृत का ट्रीटमेंट करता हूँ, और अभी तो खुला रखूंगा, फिर बाद में वो ऊपर से पैक हो जाएगा पूरा, बारिश का पानी उस पे नहीं आएगा, और ये 40 दिन में रेडी हो जाएगा। अच्छा, और तो इसमें इसके बाद हम लोग आम में अप्लाई करता हूँ। तो कैसे दे पाते आप? कैसे एक मान लो ये सामने जो दिख रहा है, इतना पेड़ है आम का, तो एक पेड़ को आप कितना देते हैं किलो? 150 से 200 किलो के, वो झाड़ की कितनी उम्र है इसके हिसाब से है। हाँ 50 किलो से लेके 150 किलो तक मैं ये डालता हूँ। हाँ, एक तो झाड़ में। वो झाड़ के आजू बाजू उसकी जो कैनोपी के साइज का रिंग बनाते हैं आप? हाँ, कैनोपी के साइज का रिंग बनता है, उसमें ये डालता हूँ। हाँ। और उस पे आच्छादन कर देता हूँ। तो रिंग कैसे बनाते हैं आप? रिंग पावर टेलर से बनता है। हाँ। और तकरीबन 6-7 इंच तक बनाता हूँ। और बाकी कहाँ पे खेत में आपका कल्टीवेशन नहीं दिख रहा है? हाँ, कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं, 2017 से कल्टीवेशन बंद कर दिया। पूरा खर्चा कल्टीवेशन का आपका मतलब बच जाता है। और जाता है। रिंग भी जो करता हूँ वो तीसरे साल करता हूँ। तीसरे साल? तीसरे साल। और ये मतलब ये जो घन जीवामृत डालने का, और उस पे फिर
कोदारी या टिकम से हाँ। थोड़ा ऊपर मिक्स करता हूँ बस। हाँ जतिन भाई, आपने जो आच्छादन का बताया है वो प्रैक्टिकली अब दिखाइए कैसा है। हाँ, ये आच्छादन है पूरा, ये आच्छादन है। और आच्छादन के नीचे ये घन जीवामृत है, ये जो अभी बना रहा हूँ। ये घन जीवामृत 2-3 टाइप के बनते हैं, लेकिन मैं एक अलग टाइप का बनाता हूँ। उसमें 5-6 वैरायटी उसमें डालता हूँ। और ऐसे नीचे रख के ये आच्छादन है। आच्छादन एक्चुअली होना चाहिए सिर्फ रिंग में, लेकिन मैं बनाता हूँ वो झाड़ के नजदीक से लेके रिंग तक पूरा। हाँ, पूरा ये, क्योंकि वो आम में अभी जो सनस्ट्रोक लगता है इससे ज्यादा फायदा होता है। हाँ, इसीलिए मैं पूरा आच्छादन करता हूँ। तो आम और आपके पत्ते की जो क्वालिटी है एकदम क्लियर लगती है। तो आपका जो गाय आधारित जो किसानी है उसका फायदा हमें नजर आ रहा है। हाँ, ये है, उसमें एकदम जितने पत्ते स्वच्छ रहेंगे तो उसमें ऑक्सीजन लेते रहेंगे, वो नाइट्रोजन हवा से जो लेती है। इसीलिए वो जितने पत्ते स्वच्छ रहते हैं उतना खुराक वो ज्यादा लेती है। ठीक। जतिन भाई, आपकी गौशाला में हम आए हैं, तो आप बताइए। हाँ, मैंने ये गाय रखी है, देसी गाय, गोबर और गौमूत्र के लिए। मेरी खेती के लिए इतनी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा करने जाऊँ तो दूध के ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन ये मेरी गौ जो है वो सिर्फ खेती के लिए मैंने रखा है। वो सफ़ेद गाय जो दिख रही है वो 15वां बच्चा अभी उसके पेट में है, 15वां। लेकिन अभी ऐसी दिखती नहीं है, क्योंकि क्या है उसमें मैं सब प्राकृतिक ही सब खिलाता हूँ इसको, बाहर से कोई खाना नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि वो खाद वाला भी रहता है जो ये आता है। तो ये इतनी गाय रखी है, इसका घन जीवामृत और जीवामृत बनाता हूँ मैं। नंदी भी मैंने रखा है, क्योंकि वो बाहर से वो इंजेक्शन ये सब नहीं रखा मैंने, नेचुरल गाभिन हो ऐसा रखा है मैंने। और दिन को ये मैं 8 बजे से 4 बजे तक इतना मैं खुला उसको छोड़ देता हूँ। बाड़ा बनाया है, बाड़ा बनाया है। बहुत अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि किसी की जीव को बंधन पसंद नहीं है। कितनी खुश लग रही है गौ माता।